आज के इस वीडियो में हम माइंड मैप के क्वेश्चन और आंसर की बात करने वाले हैं, उसको समझेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर से पहले हम बात करेंगे कि माइंड मैप के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में। माइंड मैप के जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम समझेंगे और फिर उसको याद करने की कोशिश करेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे और फिर क्वेश्चन और आंसर करेंगे। ओके, सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि किसी भी विषय को चित्र के रूप में बनाने के लिए हम जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन्हें हम नोड, लिंक और टेक्स्ट कहते हैं। मतलब कि माइंड मैप बनाने के लिए हमें तीन इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत होती है, जिसका नाम है नोड, लिंक और टेक्स्ट। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि नोड क्या होता है, लिंक क्या होता है और टेक्स्ट क्या होता है। सबसे पहले अगर बात करें हम, तो ये हमारा व्यू सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, VUE सॉफ्टवेयर। अगर आप देखोगे ऊपर में लिखा हुआ है विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट। ये सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया है। अब हम सबसे पहले समझते हैं नोड को। ठीक है, नोड अगर देखोगे आप तो नोड यहाँ से हम अगर ये जो है ना आपको दिख रहा होगा, इसको अगर हम टच करते हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं, नोड बना सकते हैं। देखो हमने क्या किया, नोड बना लिया। अब आप बोलोगे कि सर ये तो ट्रायंगल का शेप है। तो यस, आप जैसा शेप चाहे वैसा शेप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने दोनों नोड को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ देखोगे शेप है, तो शेप में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सपोज करो मैं ऐसा शेप चाहिए तो हम ऐसा शेप बना सकते हैं। ठीक है, और भी आपके पास बहुत सारे शेप्स होते हैं। ठीक है, आप इसको काउंट कर लेना, टोटल 12 शेप्स हैं। आप वैसा शेप्स बना सकते हैं जैसा आप चाहो। ओके, नाउ सबसे पहले मैंने क्या बताया, नोड। तो ये इसको बोलते हैं नोड। जब भी कोई शेप हम लाते हैं डायग्राम बनाने के लिए तो उसको हम बोलते हैं नोड। उसके बाद है कि आप देखोगे दो नोड के बीच में एक लाइन बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं लिंक। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि माइंड मैप बनाने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट नोड, सेकेंड लिंक और तीसरा क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब होता है जब भी हम कुछ लिखते हैं तो उसको हम टेक्स्ट बोलते हैं। तो टेक्स्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, ये है देखो, नोड है, लिंक है और टेक्स्ट है। टेक्स्ट का मतलब यहाँ है, यहाँ जैसे आप लिखोगे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप कुछ लिखते हो तो उसको बोलते हैं क्या, टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो आपने टेक्स्ट देख लिया है ना, ये टेक्स्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें, मतलब फिर से मैं एक बार समझा देता हूं, नोड है, लिंक है और ये टेक्स्ट है। अब बात करते हैं कि नोड बनाने के लिए शेप ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। शेप ऑप्शन का मतलब है कि जैसे ये नोड बन गया ना हमारा, क्या बन गया, नोड बन गया हमारा। तो इस नोड को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज करो कि मैं चाहता हूं इस नोड का जो शेप है चेंज करना चाहता हूं। कैसे चेंज करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ जाके सिलेक्ट करूंगा। देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और इसका शेप मैं चाहता हूं कैसा हो जाए, ये ओवल शेप हो जाए। इसका मैं चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए वो मैंने सिलेक्ट नहीं किया। और इसके साइज को मैं बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसके साइज को, इस नोड के शेप को मैंने चेंज कर दिया। तो नोड बनाने के लिए क्या होती है, शेप की जरूरत होती है। तो ये है। उसके बाद है लिस्ट के द्वारा हम अलग अलग तरह के लाइन बना सकते हैं। हमारे पास देखो लाइन कितने तरह के होते हैं, ये लाइन है तो देखो दो तीन तरह के लाइन है। ऐसा भी लाइन खींच सकते हैं। अगर आप ध्यान से समझोगे, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसके लाइन पे जाते हैं। बस क्या करते हैं, लाइन पे जाते हैं। देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ, लाइन पे जाता हूँ तो आपके पास डिफरेंट टाइप की लाइन है। ठीक है, देखो हम इसको ऐसा टेढ़ा भी कर सकते हैं लाइन। ठीक है, उसके बाद आप अगर ऐसा चाहिए तो इसको ना आप क्या कर सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो। मतलब डिफरेंट टाइप के लाइन है हमारे पास। ठीक है, देखो टेढ़ा मेढ़ा कर दिया ना हमने, तो आपको जैसा लाइन बनाना है वैसा बना सकते हो। आगे बात करते हैं टेक्स्ट के द्वारा हम अपने विषय को समझाते हैं। जब भी हम माइंड मैप में कुछ समझाना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट का यूज करते हैं। मतलब टेक्स्ट जो मैंने आपको यहाँ बताया, इस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, ऐसे टच किया और यहाँ कुछ भी लिख सकते हो आप। जो भी सपोज करो, मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को टेंस के बारे में बता रहा था, तो टेंस आपने लिख दिया है ना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आप लिखना चाहते हो तो आपने क्या लिखना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव
सिस्टम लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो, है ना। इसके उसको बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो ये क्या है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है क्या है, ये टेक्स्ट, देखो लिख दिया ना। अब इस टेक्स्ट का कुछ कलर चेंज करना हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ जा करके आप इसका कलर चेंज कर लीजिए। इसके साइज को बढ़ाना है तो आप साइज का साइज बढ़ा लीजिए, ठीक है। इसको आप खींच के लाना चाहते हो ड्रैग करके तो आप यहाँ ले आओ, ठीक है। तो दीज आर द, ये जो अंदर लिखा हुआ है उसको टेक्स्ट कहते हैं। आगे बात करते हैं कि VUV का फुल फॉर्म आप सबको मैंने कई बार बता दिया है, फिर भी याद कर लेना दोबारा भी। विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, V फॉर विजुअल, U फॉर अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट। मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर टूल है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या करते हैं, माइंड मैप बनाते हैं। अब क्या है माइंड मैप, क्या होता है, तो किसी भी जानकारी को चित्र के रूप में बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, माइंड मैप करते हैं। फ्री हैंड टूल क्या होता है, अगर आप फ्री हैंड टूल की डेफिनेशन को सही से पढ़ोगे यू विल सी कि माइंड मैप को VUV स्क्रीन पर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं। माइंड मैप बेहतर सोचने और मस्तिष्क की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का एक क्रांतिकारी प्रणाली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कॉन्सेप्ट समझा भी, अब हम क्वेश्चन एंड आंसर की बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि माइंड मैप में कितने तरह से नोड शेप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं माइंड मैप में कितने तरह के शेप्स होते हैं। अगर आप देखो, इसको मैंने सिलेक्ट किया, देखो ध्यान से कितने तरह के शेप होते हैं, काउंट करते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद क्या है, 11 12। तो कितने तरह के हुए, 12 तरह के होते हैं, 12 तरह के होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, माइंड मैप में कितने तरह से नोड शेप बना सकते हैं, तो 12 तरह। देखो सही आंसर क्या है, 12 टाइप्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, लिंक के कितने टाइप होते हैं। अब देखो ध्यान से, लिंक, ये लिंक है ना, ये हमारे पास लिंक है। इस लिंक के कितने टाइप होते हैं, देखो 1 2 3। एक स्ट्रेट लाइन हो गया, कर्व लाइन हो गया, और एक स्ट्रेट हो गया। तो कितने तरह के होते हैं, ध्यान देना, कितने तरह के आपके आंसर मिल जाएंगे इसके, 3 टाइप्स के होते हैं। 3 हो गया। अब है कि नोड की शेप के बॉर्डर की अलग अलग तरह की शेप को बदलने के लिए क्या करते हैं, क्या बोला, नोड के शेप की बॉर्डर। तो बॉर्डर किसको बोलते हैं, ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है ना, इसको बॉर्डर कहते हैं। तो इसके लिए अगर आप इसको चेंज करना चाहो, देखो मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, सपोज करो एक लाइन सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको सिलेक्ट करते हैं, वेट, जो ऊपर में जहां न्यू नोड लिखा है ना, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट कर लिया, मैं चाहता हूं इसका जो बॉर्डर है इसमें ना इस तरह का लाइन हो, स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइन पूरा फील्ड लाइन हो। देखो ऐसा हो गया। अगर हमें चाहिए कि इसका मैं चेंज कर दूं, तो देखो ऐसा हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या है कि नोड की शेप के बॉर्डर की अलग अलग तरह की शेप को बदलने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो स्ट्रोक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक में कि नोड के बैकग्राउंड कलर को बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। देखो मैं जाके समझाता भी हूं आपको, नोड है, नोड के बैकग्राउंड, इसके अंदर मैं कलर चेंज करना चाहता हूं, तो देखो किसका यूज करेंगे, फिल का यूज करेंगे। तो जब आप फिल पे टच करोगे यू विल सी डिफरेंट कलर्स। तो आप इसमें से किसी एक कलर को चूज कर लीजिए, जो भी कलर आपको पसंद लगता है वो आप कर सकते हैं। तो क्या हुआ, इसका किसका यूज किया हमने बैकग्राउंड बदलने के लिए, फिल का, ठीक है। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, फिल। देखते हैं आ गया क्या, फिल। तो आप यहाँ लिख लेंगे क्या, नोड के बैकग्राउंड कलर को बदलने के लिए फिल का यूज करते हैं। लिंक का कलर बदलने के लिए किसका यूज करते हैं, देखो लिंक है ना, ये हमारे पास क्या है, लिंक है, ये लिंक है। इसका कलर बदलना हो तो क्या करेंगे, लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। सपोज करो इसका कलर मैं चाहता हूँ कुछ और कलर मैं चाहता हूँ, येलो कलर लेते हैं। तो देखो क्या किया हमने, लाइन पे टच किया, इसका आंसर क्या होगा, लाइन, ठीक है। क्या हो गया आंसर, LINE, लाइन का प्रयोग करते हैं। अब है लिंक स्टार्ट एरो। लिंक स्टार्ट एरो और होते हैं, लिंक स्टार्ट एरो क्या होते हैं, ध्यान देना, क्या होते हैं, नन होते हैं। लिंक का स्टार्ट में 2 ऑप्शन होते हैं, नन और ये वाली लाइन होती है, एरो, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, नन और ये। अब है नोड के बॉर्डर साइज को बदलने के लिए कहां से कहां तक होता है, नोड का, सपोज करो ये नोड है, इसका बॉर्डर साइज, तो देखो इसका जो बॉर्डर साइज है क्या है, 0 पिक्सल से लेकर, PX का मतलब क्या होता है, पिक्सल, तो
तो 0 पिक्सल से लेकर के 6 पिक्सल तक होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0 पिक्सल से 6 पिक्सल तक होते हैं। ठीक है, नोड के बॉर्डर साइज को बदलने के लिए क्या होगा? 0 पिक्सल से 6 पिक्सल तक होते हैं। आगे बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। तो सही वाक्य के आगे सही आपको लगाना है, टिक लगाना है। कैसे टिक लगाएंगे? पढ़ते हैं सबसे पहले कि माइंड मैप के द्वारा किसी भी विषय को आसान बना सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या गलत वाक्य है? क्या गलत सेंटेंस है? नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है। माइंड मैप हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि इंसान के दिमाग की तरह ही माइंड मैप होता है। यस, इट इज करेक्ट, इंसान के दिमाग की तरह ही माइंड मैप होता है। तो अगर आप इसको सही देखोगे तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। क्या हम माइंड मैप से जोड़ घटाव कर जैसी क्रिया कर सकते हैं? मतलब क्या आप प्लस माइनस कर सकते हैं? जी नहीं, माइंड मैप से हम क्या कर सकते हैं? प्लस और माइनस नहीं, तो इसको क्रॉस कर देंगे हम। लाइन का प्रयोग लिंक बनाने के लिए किया जाता है। देखो, लाइन का प्रयोग लिंक बनाने के लिए किया जाता है। यस, किया जाता है, आपको मैंने पहले भी दिखा दिया है। नोट शेप एक ही तरह के होते हैं? क्या बताओ, नोट्स कितने होते हैं? नोट का शेप 12 तरह के होते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? गलत। ठीक है, नोट शेप एक ही तरह के होती है? नहीं, एक तरह के नहीं होते, 12 तरह के होते हैं। आपको समझ में आ गया? तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी में लिख लेंगे, इसकी तैयारी कर लेना। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।